वेलकम मनु, वेलकम टू इंडिया। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सो आज आपको इंडिया में वेलकम इसलिए मैंने किया है क्योंकि आप जीत करके आए हैं ग्लोरियस दो मेडल्स एनपीसी नेशनल्स यूएस से। क्या बात है, क्या बात है। मेरे सारे व्यूअर्स को एक बार तो बता दीजिए कौन सा आपका गोल्ड मेडल है और दूसरा मेडल जो है वो क्या पोजीशन पर कौन सी कैटेगरी में आया है। सबसे पहले थैंक्स टू मनप्रीत सर फॉर वेलकमिंग आफ्टर सच अ ग्लोरियस विन। और मनप्रीत सर के थ्रू जितने भी मेरे एथलीट भाई हैं उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि मैंने नॉर्थ ईस्ट नेशनल यूएसए चैम्पियनशिप में पार्ट लिया था, जिसमें ये मेरा गोल्ड मेडल है क्लासिक फिज़िक में, और ये मेरा 5th प्लेस है ओपन बॉडी बिल्डिंग में। क्या बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। और मैं कहूँगा कि हर बॉडी बिल्डर जो इंडिया का बॉडी बिल्डर है उसका सपना यही होता है कि एक ना एक दिन चाहे पूरी दुनिया में कहीं पर भी खेल लें, लेकिन यूएस में जा कर के जो खेलने का और वहाँ से जीत करके आने का जो एक चाव होता है वो आज आपने सपना पूरा कर दिया है। थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि आखिर कब आपने इस चीज़ को प्लान किया कि मेरे को यूएस में जा कर के एनपीसी नेशनल्स में पार्टिसिपेट करना है, और उसकी तैयारी कैसी रही आपकी। सर, सबसे पहले मैं एक बात अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जिस कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था वो नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए नेशनल्स एनपीसी है, और आई वाज द ओनली इंडियन एंड द ओनली गोल्ड मेडलिस्ट इन इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट इन क्लासिक फिजिक। क्या बात है, क्या बात है। अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि सर, आखिर कब आपने स्टार्ट किया अपनी इस प्रेप को, या कैसे आपने प्लान किया कि मेरे को यूएस एनपीसी नेशनल्स को ही हिट करना है इस बार। सर मैं एक प्रोफेशनली एथलीट, प्रोफेशनली इस गेम को फॉलो करता हूँ, बट ये मेरा पैशन है जी ये। लास्ट ईयर मैंने थाईलैंड रीजनल्स और प्रो क्वालिफायर्स खेले थे। जी तब से जो मेरे कोच हैं सर जॉर्ज फारा, और अभी जो मेरे करंट कोच हैं फ़करी मुबारक, ये लोग यूएस के बहुत बड़े नाम हैं। नो डाउट। तो सबसे पहले इंस्पिरेशन मिलती है इन्हीं के नाम से कि जहाँ पे आपका गुरु है वहाँ पर जाकर आप अपने देश का झंडा लहराएं, तो एक अलग एड्रेनलिन शॉट मिलता है इसमें सोचकर ही। जी बाकी सर, तैयारी, एक एथलीट हमेशा तैयार रहता है, एक टारगेट सेट होता है। पहले मेरा टारगेट सेट किया मैंने एनपीसी का, एनपीसी पंजाब, जहां आपके साथ मुलाकात हुई जी थी जी सर। जी एनपीसी पंजाब में मैंने, देखिए मैं एक क्लासिक फिजिक एथलीट हूं, और इस साल मैंने फर्स्ट ट्राई दिया ओपन बॉडी बिल्डिंग को। ओके मेरा मेन मकसद यूएस में जाके बड़ी स्टेज पे खेलना, सबसे पहला मेरे देश का नाम वहाँ लेके जाना, और दूसरा हर एक स्टेज एक एथलीट को कुछ ना कुछ सिखाती है। राइट और ये एथलीट का काम है कि वो उस स्टेज से या उस स्टेज के जजेस से वो क्या सीखता है और अपने जो करियर है उसमें वो क्या इम्प्लीमेंट करता है। मेरा मेन मकसद यूएस में जाकर खेलने का ये था ताकि मैं अपने देश में बॉडी बिल्डिंग को एक नई पहचान दिला पाऊँ। जो भी ये प्रोज एंड कॉन्स हैं या जो गलत गतिविधियां हैं उन सबको क्लियर कर पाऊँ। वेरी नाइस। कि एक आप एक बॉडी बिल्डर हो, सबसे पहले आप एक वॉरियर हो, जो आप अपने आप से लड़के एक डिसिप्लिन में रहते हो। दूसरा, अगर आप एक अच्छे एथलीट हो तो आप हर एक स्टेज से कुछ ना कुछ सीखोगे। बिल्कुल ठीक है। इस स्टेज ने मुझे ये सिखाया कि कैसे हम अपने कैटेगरी के हिसाब से हमें कितना बॉडी मास कैरी करना चाहिए, हमें अपने क्लास के हिसाब से किन किन मसल पार्ट्स को किस किस रेशो में डेवलप करना चाहिए। ओपन बॉडी बिल्डिंग को और क्लासिक फिजिक को मेंटेन करना एक एक संतुलन बनाने के बराबर है।
आप सब लोग जानते हैं क्लासिक फिजिक में क्या रेशो देखी जाती है और ओपन बॉडी बिल्डिंग में क्या रेशो देखी जाती है। ठीक है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका हमारे जो ग्रेट सीबम है, अब जैसे वो ओपन में शिफ्ट कर रहे हैं, तो मुझे एक आइडिया वहाँ से भी आया कि अगर एक क्लासिक फिजिक का एथलीट ओपन बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहे तो उसे क्या क्या करना चाहिए। तो इस कारण जो बड़े नाम हैं जिनकी सारी ज़िंदगी इस लाइन में निकल गई है, जी। बड़े बड़े IFBB प्रो जजेस हैं, जी। वहाँ पे मिस्टर बेव मिले मेरे को, जो एक बहुत बड़ा नाम है IFBB प्रो का। उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातें की, उनसे सीखा कि कैसे इस फील्ड में हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके। ओके। क्या आखिर आपका जो एक्सपीरियंस वहाँ का रहा है, वहाँ के एक्सपीरियंस में और यहाँ के एक्सपीरियंस में, यानी कि इंडिया के स्टेज के एक्सपीरियंस में मेजर क्या फ़र्क आपको नज़र आया? सर देखो, मैं आगे पहले बोल चुका हूँ कि अगर आप एथलीट हो तो हर स्टेज आपको सिखाती है। बिल्कुल ठीक है। सीख ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, हम क्या देखते हैं। हमारे हिसाब से जजिंग नहीं हुई, हम ईगो में आके, गुस्से में आके स्टेज से उतर जाते यहाँ पर इंडिया में? हैं। इंडिया में राइट। अरे भाई, जिनके सामने तुम परफॉर्म कर रहे हो, जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी उम्र तो उनको जजिंग में निकल गई। बिल्कुल ठीक है। तो नीचे उतर के उनसे पूछो कि मेरे को लगता है मेरा गोल्ड आना था या मेरा सिल्वर आना था, मेरा ब्रॉन्ज क्यों आया है। तो व्हाई नॉट यू वर्क ऑन योर वीक पार्ट्स। ठीक है, यानी कि फीडबैक जो है वो हमारे यहाँ पर लेने का ट्रेंड नहीं है। नहीं है। ठीक है। मैं NPC खेला हूँ, सोम तुगनैत सर आगे बैठे थे, मुझे पता था कि मेरी पोजीशन क्या है। पर पोजिंग, सबसे बड़ी बात पोजिंग, एक पोज आपका गलत हो जाता है, आपके नंबर कट जाते हैं। बिल्कुल। चाहे वो NPC की स्टेज है, चाहे वो नेशनल्स की स्टेज है, चाहे वो ओलंपिया की स्टेज है। जी। तो हमें लगता है हमने ठीक परफॉर्म किया है, पर असली पिक्चर आपको आपकी वो सामने देखने वाला बताता है। बिल्कुल ठीक है। मैं मनु अब आपसे पूछना चाहूँगा एक ऐसा क्वेश्चन जो हो सकता है कि और भी जितने बॉडी बिल्डर्स हैं ख़ासतौर पर इंडिया में, और वैसे उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, बट स्टिल आपके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज है उस चीज़ की। आप स्ट्रेट एयरपोर्ट से मेरे पास आए हैं इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने के लिए, और दिस इज़ अ राइट टाइम टू आस्क यू कि एग्जैक्टली क्या एक्सपेंसेस आते हैं एक इंडियन बॉडी बिल्डर के लिए US में जाकर के पार्टिसिपेट करना और वहाँ से फिर वापस इंडिया आना? सर देखो, सबसे पहला है जब एक एथलीट मन बनाता है कि मैंने इस साल compete करना है, जी। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, कोई साल भी देता है, वो खर्चा तो फिक्स है। चाहे आप उसमें अपनी डाइट लगा लें, सप्लीमेंट्स लगा लें, या जो भी चीज़ लगती है आपको मेडिसिन्स हैं। ऑन स्टेज जाने में, आपको पेप्टाइड्स लगते हैं, हार्मोन्स लगते हैं, एनाबॉलिक्स लगते हैं, वो एक खर्चा कांस्टेंट है। वो आप इंडिया में खेलो चाहे लोकल अपनी गली में खेलो, वो खर्चा आएगा ही आएगा। ठीक है। तो ये सीधी जाहिर सी बात है, आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, आप दुनिया देखी है आपने, एक पेन पेपर उठाओ, अपना खर्चा जोड़ो। अगर आपने इंडिया के बाहर जाना है, जी। सबसे पहली बात, इस खर्चे के अलावा एयर फेयर टू एंड फ्रो, होटल स्टे और बाहर की जाके डाइट का खर्चा। जी। अब डिपेंड करता है आप किस कंट्री जाते हो। एशियन कंट्री जाते हो, वो खर्चा कम आएगा। मैं US जाके आया हूँ, मेरे कन्ना नू हथ लग गए। ओके। सो मेरी प्रेप के अलावा इट्स अराउंड 4 to 5 lakhs per competition if you are going for a well known stage, a recognized, जैसे मैंने US नेशनल्स किया है। जी। अगर आप अच्छी स्टेज पे जाना चाहते हो, क्योंकि जब हम किसी ओवरसीज़ कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर आपको जाके बॉडी को 2-3 दिन देने पड़ते हैं ताकि बॉडी उस क्लाइमेट के हिसाब से अडेप्ट करे। राइट। एशियन क्लाइमेट और जो दूसरी कंट्रीज़ के क्लाइमेट हैं, बहुत फ़र्क है। बिल्कुल ठीक है। तो जितने दिन एक्स्ट्रा रहोगे उसका खर्चा,
सो इट्स अ बट ऑब्वियस थिंग कि जितनी तैयारी में खर्चा आना है 6 महीने 7 महीने का, डाइट का, सबका, मेडिसिन का, सप्लीमेंट का, उसके अलावा अगर आपके पास सबसे पहली बात फाइनेंसेस हैं कि आप ओवरसीज ट्रैवल कर सकते हो, जी। तो आप जाओ। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप खर्चा कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा अगर वहाँ से कुछ सीख के नहीं आओगे। बहुत अच्छी बात बोली आपने। अगर आप खर्चा कर रहे हो, अपनी हार्ड अर्न्ड मनी लगा रहे हो, देखो अगर प्राइस के हिसाब से जाओगे कि बाहर जाके जजमेंट ऐसी होती है, प्राइस ये होता है, सब जगह जजमेंट एक ही होती है भाई। IFBB प्रो एक ही बॉडी है, उसी के जजेस इंडिया में आते हैं, उसी के जजेस US में होते हैं। मनु किसी का जी। कोई रिश्तेदार नहीं है कि वो उसका मन पसंदीदा एथलीट है या इंडिया में से उसको बोल के ये कर दो वो। मैंने पहले भी सर के थ्रू कहा था, एक जज के लिए एथलीट एक बच्चे की तरह होता है। जी। चाहे वो, अब मैं आपको एक US की एग्जांपल बताता हूँ। मैं अकेला इंडियन था, अराउंड 170 कैंडिडेट्स थे, एथलीट्स थे वहाँ पे, मेल फीमेल मिला के। सुपर्ब। मैं अकेला इंडियन था। जब प्री जजिंग हुई, मैं स्टेज पे, मुझे कॉल किया गया, मेरा ट्रंक नंबर 15 था। देयर वॉज नो वन टू शेयर, नो वन टू कॉल माई नेम, या किसी, सबने देखा ही पहली बार था, कौन बुलाएगा मुझे। ठीक। बेस्ट पार्ट ये था कि जब मुझे प्री जजिंग्स में क्वालिफाई होने के बाद फाइनल्स में मेरी कॉल आई, तो जो IFBB प्रो के ओलंपिया के जजेस हैं, उन्होंने स्पेशली जो ऑडियंस थी उनको ये बोला कि इस बंदे का नाम आपने अभी अभी सुना है, बट इस बंदे की स्टेज प्रेजेंस आपको देखने पर मजबूर कर देगी। ओके ओके, दिस इज सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट। सो ये कॉम्प्लीमेंट स्टेज पे चढ़ने से उनको, मैं उनका क्या लगता हूँ? ठीक है। मैंने कोई पैसे तो दिए नहीं, या मेरा कोच US का है, उसने तो कोई फ़ोन किया नहीं। राइट। Even they don't allow coaches, they just allow the coach सिर्फ बैक स्टेज पंप अप करने के लिए, ओके। और कोच को वो खड़े भी नहीं होने देते वहाँ पे। मनु, मैं उस बात के ऊपर आऊँगा कि बैक स्टेज भी वो किस किस को अलाउ करते हैं, किसको नहीं करते हैं। इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस और हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे माइंड में अभी इस टाइम पर आ रहा है, मैं आपसे एक बेसिक ब्रेकअप कॉस्ट लेना चाहूँगा कि US, इंडिया से US जाना आना आपकी कितने की टिकट आई रफली? सर, इंडिया से US, सबसे पहली बात आप करेंसी मल्टीप्लिकेशन देख लो, 85 रुपीज़ का डॉलर है। जी जी। तो अगर आप खर्चे की बात करते हो तो सीधा सीधा 85 गुना खर्चा आएगा। जी 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 जी। अगर आप सपोज़ पंजाब से बॉम्बे जा रहे हो खेलने, वहाँ पे होटल बुक करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप जा रहे हो 5,000 का यहाँ कमरा है, वहाँ 25,000 का है। जी। अगर ब्रेकअप की बात करते हैं तो मेरी इकॉनमी क्लास की टिकट अप डाउन की 1 लाख रुपए की मेरी टिकट थी, और अराउंड 1.5 लाख मेरा होटल का स्टे था। 1.5 लाख आपका होटल का स्टे था? एक हफ्ते का? एक हफ्ते का। एक हफ्ते का, ओके। डाइट के खर्चा अलग है। अगर आप डाइट का खर्चा जोड़ते हो, बॉडी बिल्डर्स की बहुत स्पेसिफिक डाइट होती है, ऐसा तो है नहीं कि स्निकर्स खा लिया, स्नैपल पी लिया, दिन निकल जी गया। जी जी जी। You have to eat in measurement, watching all your macros, all the green veggies you need. एक दिन का एक एथलीट का खर्चा अप्रॉक्सीमेट अगर 6 मील का कैलकुलेट करके चलते हैं तो अराउंड $120 पर डे का खर्चा है। वाओ, ओके। सो वहाँ पर आपकी चैंपियनशिप की जो फ़ी थी, वो टैनिंग की फ़ी थी, वो क्या क्या कितने डॉलर्स में आई वो? सर, मैंने 2 क्लासेस में पार्टिसिपेट किया था, तो अराउंड $225 मेरी आई थी पार्टिसिपेशन की फीस। दो कैटेगरीज? दो कैटेगरीज की। ओके। $200 थे टैनिंग के। $200 थे टैनिंग के अलग से। अच्छा, सो यानी टैनिंग रफली में 17,000 रुपए की टैनिंग हो गई आपकी। अराउंड, मैंने इंडिया से मैं सारी प्री पेमेंट करके गया था,
तो टैनिंग प्लस जो रजिस्ट्रेशन फीस मिला के मेरा अराउंड 42-43,000 खर्चा था। वो सारा खर्चा आया आपका। जी। इसके अलावा 1 लाख रुपए की आपकी टिकट और 1.5 लाख रुपए का आपका स्टे एंड ओवरहेड्स जो हैं वो। हाँ, और एक बात और मैं कहनी चाहता हूँ कि यूएस में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो नेशनल्स में, जी। you have to get your US NPC separately मेंबरशिप membership. Okay. That will cost you 150 for 1 year. वो अलग से है। वो अलग से। ओके, ये सिर्फ इंडियन बॉडी बिल्डर्स के लिए है या वर्ल्ड वाइड हर बॉडी बिल्डर के लिए है? ये जो यूएस में जाके जो पार्टिसिपेट करता है। कोई भी ओवरसीज बॉडी बिल्डर जाएगा उसको, अगर यूएस नेशनल्स खेलेगा हाँ हाँ, तो उसको यूएस एनपीसी अलग से $150 की लेनी पड़ेगी। ऑल राइट। आपने एक बीच में एक पॉइंट उठाया कि बैक स्टेज जो है वो सिर्फ कोचेज अलाउ थे, यानी कि जो आपके साथ जिन्होंने कोचिंग की हो, इसके अलावा और कोई वहाँ पर कोई और एक्स्ट्रा लोग नज़र नहीं आ रहे थे? नहीं आते सर। मेरे सुनने में ये बात आई है कि मेन एरिना की टिकट और बैक स्टेज की टिकट, ये दोनों टिकट्स अलग अलग होती हैं अगर आप ओवरसीज़ में किसी भी चैंपियनशिप में खेलते हैं। ये सच है या झूठ है? ये सच है सर। बैक स्टेज की जो टिकट होती है वो सिर्फ कोचेज़ को मिलती है। अगर आपके साथ आपका कोच गया है, प्रॉपर उनको टैग किया जाता है अच्छा, कि ये इस एथलीट का कोच है। ओके। और जो मेन अरीना है, मेन अरीना में नॉर्मली अलग अलग कैटेगरीज, वीआईपी कैटेगरीज अलग टिकट होती है, सेंटर में अलग होती है, पीछे की अलग होती है। वो एक नॉर्मल जो एक व्यूअर के लिए टिकट होती है, वो सब जगह एक ही सिस्टम होता है चार्जिंग का। बट बैक स्टेज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। They do not allow any third person, even they do not allow your wife अच्छा, to get backstage. ऑल राइट, ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हुई। हाँ, अगर आपकी वाइफ आपके साथ है, वो आपको आपका सामान पकड़ा के कहेंगे जी आप बाहर वेट कर लो। ओके ओके। ऐसा नहीं है कि आपकी वाइफ आपको पंप करा रही है वहाँ पे। तो आपने किसी फॉरेन बॉडी बिल्डर को, अमेरिकन बॉडी बिल्डर को इस चीज़ पर परेशान होकर के चिल्लाते, वीडियो बनाते, नहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट करते, ये एक्सपीरियंस नहीं किया वहाँ पर? इस मामले में ना वो लोग बहुत सुलझे हुए हैं। अच्छा। अब मेरे साथ एक मैंने मास्टर्स में पार्टिसिपेट किया था 35 प्लस में। तो मेरे साथ एक एथलीट और उसका कोच, वो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे। एथलीट वाज इन ओपन बॉडी बिल्डिंग और उनके जो कोच थे, he was in classic physique. So even that coach, he was with the whole of his family. अच्छा। And मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी फैमिली है? वो कहते उनका क्या काम है यहाँ पे? ठीक है, खुद से समझदारी दिखा दी उन्होंने इस चीज़ पर। स्पोर्ट मेरी है, खेल मेरा है, मैंने खेलना है। वो मेरे को मेंटल सपोर्ट करने आए हैं, तो मेरे को दिख रहे हैं बाहर खड़े, तो उतना मेरे लिए सफिशिएंट है। वो आके यहाँ क्या करेंगे? मनु, आप गोल्ड मेडल जीत करके आए हैं, कोई कैश रिवॉर्ड नहीं दिया गया आपको वहाँ पर? सर बात फिर वो आ जाती है कि ये लोग इंडियन एथलीट्स की जो मेंटालिटी है उसको पोक करते हैं। एथलीट क्या होता है? एथलीट होता है मी वर्सेस माई सेल्फ। हर स्टेज पे अपना बेस्ट वर्जन देना। मैं सोच के जाऊंगा यार यहाँ तो चलो प्राइज़ कितना दे देंगे सर? वो 1 लाख रुपए दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर INR के हिसाब से बात करते हैं, कोई भी स्टेज लगा लो, इंडिया की भी कोई स्टेज लगा लो, 1 लाख रुपया दे देगी प्राइस, 1.5 लाख दे देगी। ओ यार, आप 1.5 लाख के पीछे जो 6 महीने में 7 लाख का खर्चा किया है, उन वो चीज़ें आप कैसे कंपेयर कर लोगे? ठीक है। मतलब इफ़ यू वांट टू प्ले ऑन बेसिस ऑफ प्राइज मनी, यू आर नॉट एन एथलीट, व्हाट आई थिंक। ओके, क्योंकि इस बात को हमारे यहाँ पर बहुत जोर शोर से उठाया जाता है कि आप सिर्फ उस चैंपियनशिप में खेलें जहाँ पर आपको प्राइज मनी मिल रही हो, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है खेलने का। ठीक है, ये बात एक हद तक जायज़ है, पर इससे हम अपनी सोच का दायरा छोटा करते हैं। ओके। एक तरफ तो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है जो आपको सीधा ओलंपिया ले जा रहा है। मतलब जिनको बचपन से देख के बड़े बड़े लेजेंड्स को, फ्रैंक जेन से लेके
काई ग्रीन तक, मतलब इनफैक्ट जो आज के लेटेस्ट अपने एथलीट्स हैं, हार्डी चूपन हो गए, सैमसन दौड़ा हो गए, सीबम हो गए, मतलब अगर हम उनको देख के बड़े हुए हैं, जब हमें वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है वहाँ जाने का, पहले अपने आप को उस काबिल तो बनाएं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यहाँ IFBB प्रो कार्ड लेके हम दुकानदारी खोल लेते हैं। मेरे साथ US में 2 IFBB प्रो एथलीट्स थे वहाँ पे, वो फिर भी compete करते हैं नेशनल्स। क्यों? Okay. अपने आप को निखारने के लिए। ओके। हम यहाँ एक प्रो कार्ड लेके बैठ जाते हैं जी, चलो अब बिजनेस सेट। अरे भाई, गेम को गेम की तरह देखो, गेम से बिजनेस। आप ओलंपिक्स लगा लो, कुछ भी, कोई भी आप गेम लगा लो जी। आप किस गेम का बिजनेस करते हो? किसी भी गेम का बिजनेस होता ही नहीं। यहाँ बिजनेस क्यों होता है? यहाँ मिसगाइडेंस है। नीम हकीम खतराए जान। मैंने आपको एक साइकिल करा दिया, आपने आगे 4 लोगों में साइकिल बांट दिया। अरे भाई, उनका देख तो ले, क्या है, कितनी हाइट है, क्या बॉडी वेट है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एज फैक्टर क्या है। ठीक है मनु, आप पास्ट में जितना मैं जानता हूँ आप थाईलैंड में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जो जी सर। थाई प्रो जी, होता जी। है, शो जी, होता है। जी। और इंडिया से बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स उस टाइम पर भी वहाँ पर गए थे। अगर मैं गलत नहीं तो शायद ये लास्ट ईयर की ही बात है। जी जी सर। आपने अभी शुरुआत में बीच में बताया कि भाई आपको एस्टिमेशन निकालना है तो आप खुद से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि अगर US जा रहे हो तो 85 टाइम्स बढ़ जाएगा। सिमिलर मैनर में जो थाई बार्ट्स भी हैं वो भी इंडिया से आगे ही हैं। और ऑफ कोर्स ही बात है कि भी जब बेसिक खर्चे की बात आएगी, आने जाने की बात आएगी, ट्रैवल की बात आएगी, स्टे की बात आएगी, मील्स की बात आएगी, तो वहाँ की करेंसी का जो कन्वर्जन है उस हिसाब से वो चीज़ें भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। फिर जब यहाँ पर ये बात बोली जाती है कि आप इंडियन शो को छोड़ करके एशियन कंट्रीज़ में शो खेल लो, वो आपको वो सस्ता कैसे पड़ेगा? वो तो उल्टा इंडिया से तो महंगा ही पड़ेगा तब भी। सर, मैंने एक छोटी सी बात कही है जी। हम इंडिया में शोज़ देखो, मेन दिल्ली में होता है, बॉम्बे में होता है, एमेच्योर ओलंपिया। बिल्कुल ठीक है जी। आप ये 2 जो स्टेट्स हैं, हिंदुस्तान की हर एक स्टेट के साथ बाय एयर कनेक्टेड है। बाय एयर बाय रोड दोनों तरह से। बाय एयर, बाय रोड, बाय ट्रेन, सब जगह से कनेक्टेड। जी। अगर हमने देश के बाहर जाना है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, वो सस्ता नहीं हो सकता। सस्ता कैसे होगा सर? बट यहाँ पर इस चीज को सपोज मिसगाइड किया जाता है बॉडी बिल्डर्स को कि सस्ता पड़ेगा आपको। अब 20, 21, 22 दिसंबर का शेरू क्लासिक है जी। एमेच्योर ओलंपिया भी है। अब 20 तारीख दिसंबर को अगर हम टारगेट लेके चलते हैं, 6 महीने पहले आप तैयारी शुरू करते हो, 6 महीने का वो खर्चा तो कांस्टेंट ही है ना। करेक्ट। चाहे आप शेरू इंडिया में, एमेच्योर ओलंपिया इंडिया में खेलो, चाहे बाहर खेलो, बाहर जाओगे। अब सपोज मैं आप थाईलैंड की बात करते हो सर, थाईलैंड की अप डाउन की टिकट अगर आप एक्स्ट्रा एडवांस में बुक करा लेते हो, अप डाउन मिनिमम 50,000 तो लगेगा ही। 50 से 60,000 की टिकट, सस्ती से सस्ती एयरलाइन की भी, वो तो खर्चा एक्स्ट्रा ही है ना सर। वहाँ जाके स्टे करना, कम से कम आप, अगर आप ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो कम से कम 1.5 दिन तो एक्स्ट्रा लेके चलोगे ना। वहाँ जाके बॉडी क्या अडॉप्ट करती है, एटमॉस्फेयर को कैसे रिस्पॉन्स करती है, बॉडी को भी तो टाइम चाहिए सेट। इन टोटलिटी इंडिया से महंगी पड़ेगी वो सारी चीज़ें। बिल्कुल पड़ेगी सर। आप किसी भी स्टेट से बॉम्बे या दिल्ली आ जाओ, मैक्सिमम आपकी 5,000 की एक साइड की टिकट पड़ेगी, आप अगर आप बिल्कुल क्लोजेस्ट भी कराओगे। राइट। सो मैं मेरे इस कॉन्वर्सेशन को वाइंड अप करूंगा, उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आज आपके जितने फैंस हैं, मेरे जितने व्यूअर्स हैं, वो जो लोग हमारी इस कॉन्वर्सेशन को देख रहे हैं और आपकी इस अचीवमेंट के बारे में आप खुद से उनको एक मोटिवेशनल क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई, मैं अपने सारे एथलीट भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि समझदार बनो। किसी की बातों में आना, किसी की गाइडेंस, सबसे पहली बात आप अपनी ईगो ड्रॉप करें, फ्रस्ट्रेशन लेवल्स कंट्रोल करें, ठंडे दिमाग से पेन पेपर उठा के कैलकुलेशन करें।
जो प्लेटफॉर्म मैं अब जैसे अब मैं यूएसए नेशनल्स खेल के आया हूँ, ये एक एक्स्ट्रा लेवल का अचीवमेंट है जहाँ मुझे गोल्ड मिला। वहाँ से मैंने क्या सीखा, 5 लाख खर्चा करके मैं क्या सीख के आया हूँ, वो मेरे पे डिपेंड करता है, वो मैं अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करता हूँ। आप लोग समझदार बनो, अपने एक्सपेंसेस खुद कैलकुलेट करो। इसमें ये बिल्कुल एक सिंपल साइंस है। एक फ़िक्स खर्चा है तैयारी करने का, उसके बाद खर्चा होता है ट्रैवलिंग का। अगर आप देश के बाहर जाएंगे ट्रैवल करने, तो ये एक बहुत नॉर्मल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। खर्चा फालतू आएगा ही आएगा। 10,000 आ जाए, 20,000 आ जाए, फालतू तो फालतू है। 50,000 फालतू आ जाए। जितने महंगे देश में जाओगे उतना महंगा खर्चा आएगा। जितनी बड़ी स्टेज पकड़ोगे उतना क्यों? क्योंकि बड़ी स्टेज है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, बड़ी स्टेज पे फीस बड़ी ही होती है। ठीक है। मैंने 42,000 रुपये रजिस्ट्रेशन का और ट्रेनिंग का भरा है, तो ये ठप्पा यूएसए का है, और वो भी नेशनल्स का। अगर आप वहाँ जाके भी कहोगे कि मुझे प्राइज़ मनी क्या मिल रही है, तो इट्स बेटर नॉट टू कम्पीट। आप अपने लोकल वाले खेल लो जो 5-10 हज़ार, 31, 30, 35,000 दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप उस प्लेटफॉर्म को अपनाओ। सबसे पहली बात, उस प्लेटफॉर्म को समझो, वो रास्ता आपको कहाँ लेके जा रहा है। आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एसोसिएशंस हैं बॉडी बिल्डिंग को लेके। हर एक स्टेट की अलग एसोसिएशन है, इंडिया की अलग एसोसिएशन है। अब जब हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नेशनल फिज़िक कमेटी एनपीसी मिल गया है, जो एक पहला पड़ाव है ओलंपिया का, तो भाई उस पे चलो। अगर आपके दिमाग में कैलकुलेशन बैठती है, अगर नहीं बैठती तो मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि ब्लेम गेम में मत फंसिए, समझदार बनिए, अपने खर्चे खुद कैलकुलेट कीजिए। ऐसा तो है नहीं आप सबको पता है क्या क्या कंपाउंड चलते हैं, क्या क्या डाइट चलती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो 100 किलो का बंदा है उसकी डाइट ज़्यादा होगी, जो 80 किलो का बंदा है उसकी डाइट कम होगी। कंपाउंड तो उतने ही लगने हैं भाई, आप लोगों को भी पता है। अगर मैं और डिटेल में जाना चाहूँ तो मैं वो भी आपको बता दूंगा क्या क्या कंपाउंड है, क्या खर्चा आता है। आप सब समझदार हो। आई एम श्योर उसके लिए सारे व्यूअर्स आपको कमेंट्स और डायरेक्ट कांटेक्ट भी ज़रूर करेंगे। और लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, क्या अब आप भारत में होने वाले एमेचर ओलंपिया मुंबई में, क्या उसमें भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं? सर, बॉडी मेरी ऑन द ट्रैक है। अब ये मेरे कोच साहब बताएंगे, कोच फ़खरी मुबारक हैं मेरे कोच, वो बताएंगे कि हमने आगे कैसे करना है। ठीक है। कितना बॉडी मास पुट ऑन करना है, अभी क्या इम्प्रूवमेंट्स करने हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस गोल्ड से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, ख़त्म नहीं होती। बहुत सुंदर बात। वेरी बेस्ट ऑफ लक मनु, एंड वंस अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी गोल्ड विनिंग के लिए एनपीसी नेशनल्स यूएसए से। थैंक यू सर, एंड थैंक यू सारी एनपीसी टीम का कि आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म सेट किया है ताकि हम अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकें, और जिनका ये पैशन है वो एज अ पैशन फॉलो करें, किसी की बातों में ना आए, अपने दिमाग के घोड़े खुद दौड़ाएं। थैंक यू ब्रदर। गुड डे सर।